Hello, my dear students. Welcome to my class. So, today we will be learning about this amazing topic that is our Earth. So, आज हम सीखेंगे Earth के बारे में. The Earth is home to all living beings. It is round like an orange. आप सबको पता है कि Earth कैसी होती है? Earth is like an orange. Okay, it's round. Earth is made up of land and water. अब आप देख सकते हैं आप कहाँ पर खड़े हैं, जिस पार्ट पर आप खड़े हैं दैट इज लैंड. ओके, या फिर आप अपने आसपास देखते हैं, वाटर देखते हैं या अपने रिवर्स के बारे में देखा होगा. सो दैट इज पार्ट वाटर. देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन द अर्थ. जैसे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि पूरी अर्थ पे लैंड से ज्यादा क्या है, वाटर है, राइट? And water are not the same at all places. कहीं पर कुछ places पे water ज़्यादा होता है, कहीं पर कम होता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा होता है और कहीं पर बिल्कुल नहीं होता, right? They vary from place to place. Let us learn about them. Okay, moving to the next part. अब हम सीखेंगे different parts of earth के बारे में कि earth किस किस से मिलकर बनी है, कितने कितने यहाँ पे लैंड फॉर्म्स हैं. लैंड फॉर्म में अगर हम बात करेंगे सबसे पहले दैट इज प्लेन. ठीक है, आप जिस भी सिटी में रहते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिल्ली, लेट्स टॉक अबाउट मुंबई, ये सारे के सारे जो प्लेसेस हैं, दीज ऑल प्लेसेस आर प्लेन्स. हिल्स एंड माउंटेन्स, जैसे कि अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश या फिर अगर हम कुछ भी माउंटेन वाले प्लेसेस के बारे में बात करते हैं, मनाली, देहरादून, यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही सुंदर सुंदर एंड हाई माउंटेन्स होते हैं ना. आप इस तरीके से आप माउंटेन्स बनाते हैं ना, राइट? अगर आप ड्राइंग भी करते हैं तो आप ड्रॉ जब करते हैं तो आप देखेंगे दीज आर माउंटेन्स. लैंडफॉर्म्स में प्लेन, अ प्लेन इज अ वेरी बिग एरिया ऑफ लेवल एंड फ्लैट लैंड. इसमें क्या होता है, जो माउंटेन्स होते हैं ये तो बहुत ही अप डाउन टाइप्स होते हैं, लेकिन जो प्लेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल फ्लैट होते हैं. ठीक है, देयर इज नो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट्स ऑन प्लेन. तो आई होप कि आपको प्लेन और हिल एंड माउंटेन समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लेट्यू. प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू इट्स लाइक, होता तो माउंटेन की तरह है हाइट में, लेकिन ऊपर से फ्लैट होता है ना. ऊपर से क्या होता है, फ्लैट होता है. दीज आर प्लेट्यू. अगर आप देखोगे नीचे से कैसे है माउंटेन और ऊपर से कैसे है प्लेन की तरह, है ना. सो दिस इज नोन एज प्लेट्यू. अ फ्लैट एंड लेवल एरिया ऑन अ हिल और माउंटेन इज कॉल्ड प्लेट्यू. कोई भी हिल और माउंटेन पे जो एरिया फ्लैट होता है उसको हम बोलते हैं प्लेट्यू. The plateau looks like a table, so it is also called the tableland. Plateau को हम और क्या बोलते हैं, tableland भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये टेबल की तरह फ्लैट होता है. Moving to the next part, desert. Desert क्या होता है? A very big area of sand with very little water. Okay, बहुत ही वाइड एरिया होता है जिसमें दूर दूर तक आपको क्या दिखेगी, सैंड दिखेगी, बहुत सारी रेत, बहुत सारी मिट्टी आपको दिखेगी. ठीक है, लेकिन यहाँ पर पानी की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही कम होती है. ठीक है, सो दिस प्लेस इज नोन एज डेजर्ट. एक्सीलेंट. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वैली. वैली क्या होता है? The lower land between hills and mountain is called valley. है ना, जैसे कि ये हिल हो गया, ठीक है, ये पूरा, ये क्या है, these are mountains, है ना, ये hills, peaks. लेकिन ये जो लोअर वाला पार्ट है ना, this section, यहाँ पर आप देखोगे ये जो लोअर वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं वैलीज. जो डाउनवर्ड वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वैलीज. और ये कौन सी शेप की होती है, वी शेप की. कौन सी शेप की, वी शेप की. यू कैन सी हियर लाइक दिस. सो दीज आर वैलीज. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट.
वाटर बॉडीज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्थ में लैंड और वाटर दोनों होता है। तो जैसे कि हमने अभी लैंड के बारे में डिस्कस करा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाटर बॉडीज। रिवर, a river is a big channel through which water flows continuously। रिवर क्या होती है? एक चैनल, एक रास्ता होता है, ठीक है, एक रास्ता होता है, जैसे सड़क होती है वैसे एक रास्ता होता है जिसमें से पानी बहता है, ठीक है, बहुत ही गहरा होता है वो पानी। इट्स नॉट लाइक रोड एग्जैक्टली, बट एक तरीके का रास्ता होता है जिसमें से पानी जाता है। लेक क्या है? व्हेन वाटर गेट्स कलेक्टेड ऑन अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, अ लेक इज फॉर्म्ड। देखो, रिवर और लेक में मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। जो रिवर होती है वो क्या होता है, उसमें पानी बहता रहता है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, वो एक रोड की तरह, एक रास्ते की तरह होता है और उसमें से पानी बहता रहता है और आगे बढ़ता रहता है ना। लेकिन लेक में क्या होता है? लेक में पानी कलेक्टेड होता है और उसमें पानी बहता नहीं है, ठीक है, वो कलेक्टेड होता है। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाटरफॉल। Waterfalls are very beautiful. A stream of water falling from hill or mountain is called waterfall. Waterfall क्या होता है? जो पानी पहाड़ों से गिरता है, बहुत ही हाइट से जो वो पानी शार की तरह गिरता है, उसको हम बोलते हैं वाटरफॉल, ठीक है। Now let's talk about seas and ocean. A sea is a large body of water. Sea water is salty. We cannot use it for drinking and cooking. सी के बारे में अगर हम बात करें, बहुत ही बड़ी लैंड होती है जिसमें वाटर कलेक्टेड होता है ना। लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओशन। ओशन क्या होता है? इट इज द लार्जेस्ट वाटर बॉडी। ओशन जो होता है वो सी से भी ज्यादा बड़ा होता है, और ओशन और सी में जो भी पानी होता है दैट इज वेरी सॉल्टी। आप उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। आवर अर्थ इज वेरी ब्यूटिफुल। We must take care of it. We must keep it clean so that it can continue to be our friend for many more years. अर्थ हमारी फ्रेंड है, ठीक है, तो हमें इसको क्लीन रखना चाहिए, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए, हमें प्लास्टिक ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए और जितना ज्यादा हो सकता है इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो ऑल राइट माई डियर स्टूडेंट्स, आई रियली होप कि आपको अर्थ के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल बी सीइंग यू इन माई अदर वीडियोज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।